करवाएंगे, ठीक है ना। शरण कह रहा रेशियो की थर्ड सीट अपलोड नहीं, भाई रेशियो की 2 ही सीट है, तीसरी जब है ही नहीं तो अपलोड कहां से करें। चलिए, मिक्सचर मिश्रण, मिश्रण को हम आखिरी पड़ाव पे ले चुके हैं, ठीक है जी। आखिरी कुछ सवाल मिश्रण के बाकी हैं, इनको खत्म करते हैं मेरे प्यारे भाई, फिर जो है हम आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जी स्टूडेंट, कल से मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, सवाल नंबर 74 करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट जल्दी से। 50% एल्कोहल मिश्रण के 10% भाग को पानी के साथ बदल दिया जाता है। हमारे पास एक एल्कोहल का मिश्रण है जिसमें 50% एल्कोहल है, हमारे पास एक एल्कोहल का मिश्रण है जिसमें 50% एल्कोहल है। अब इसका हम 10% भाग निकालते हैं, पानी से बदल देते हैं। अब जो परिणामी मिश्रण आता है फिर हम इसका 20% निकालते हैं, परिणामी मिश्रण का पानी से बदल देते हैं। फाइनल मिश्रण, अब जो फाइनल मिश्रण आता है, जो मिश्रण आता है उसका हम आधा भाग पानी से बदल देते हैं। तो अब जो अंतिम मिश्रण बचा उसमें एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बेसिक और मामूली सवाल है। हमारे पास एक एल्कोहल वाटर का मिश्रण है जिसमें एल्कोहल कितना है, जिसमें एल्कोहल 50% है। कितना एल्कोहल है? 50%। हम मिश्रण निकालते हैं, पानी से बदल देते हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? एल्कोहल पे। हमने 10% मिश्रण निकाला, 1/10, तो एल्कोहल का कंसंट्रेशन कितना बचेगा? 9/10। अब जो परिणामी मिश्रण आया, हमने उसका 20% पानी से बदला, 20% मतलब 1/5, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 4/5। अब जो अंत में मिश्रण आया उसका आधा भाग हमने पानी से बदला, आधा मतलब 1/2, 1/2, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा बेटा? 1/2। तो फाइनल मिश्रण में एल्कोहल का परसेंटेज यही होगा। 10 पंजे 50 से 50 कट जाएगा, 9 चौक 36/2, 18%। यानी कि फाइनल मिश्रण में एल्कोहल का जो प्रतिशत है 18% होगा, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। हर्ष कह रहे हैं सर आपका चीता इस बार बिहार एसएससी को फाड़ देगा, मुंह से मैथ्स बनाएगा। वाह मेरे चीते, मुंह से मैथ्स बनाना तुम। तो फाइनल मिश्रण में अल्कोहल का जो परसेंटेज होगा 18% होगा। मतलब अगर आपको कंसंट्रेशन सांद्रता निकालनी है तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाइए। बस हम फोकस किस चीज पे करेंगे भाई? जिस चीज से हम रिप्लेस कर रहे हैं उस पे फोकस नहीं करना है, दूसरी पे करना है। जैसे एक और सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 75। यह सवाल 2 बार आया हुआ है सेम डाटा के साथ पेपर्स में, करके बताएं जल्दी से। बताएं। एक घोल में, बहुत बढ़िया सवाल है, एक घोल में 75 लीटर पेट्रोल, 110 लीटर डीजल और 100 लीटर केरोसिन है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 75 लीटर पेट्रोल है, 110 लीटर डीजल है और 100 लीटर इसमें केरोसिन है। घोल के 30% को केरोसिन से बदल दिया जाता है, यानी कि हम इस सॉल्यूशन का 30% निकालते हैं और उसको हम केरोसिन, मिट्टी के तेल से बदल देते हैं। अब जो घोल आया, अब प्राप्त घोल का 2/7 हम निकालते हैं और डीजल से बदल देते हैं, डीजल से। पूछा है वर्तमान में पेट्रोल की मात्रा ज्ञात करें, प्रेजेंट में पेट्रोल कितना है। देखो हमारे पास पेट्रोल, डीजल और केरोसिन का एक सॉल्यूशन है, घोल है, जिसमें पेट्रोल कितना है भैया? इसमें पेट्रोल कितना है मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर इसमें पेट्रोल है 75 लीटर, 75 लीटर इसमें पेट्रोल है,
ठीक। अब हम मेरे दोस्तों 30% मिक्सचर निकालते, केरोसिन से बदल देते हैं। हमने पेट्रोल तो नहीं मिलाया, हमने अगर 30% मिक्सचर निकाला है तो पेट्रोल भी 30% निकल जाएगा। तो पेट्रोल कितना बचेगा? अगर हमने 30% सॉल्यूशन निकाला है तो पेट्रोल बचेगा 70%, यानी कि 7/10। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/10। अब जो घोल आया हमने उसका 2/7 भाग निकाला, डीजल से बदला। हमने 2/7 भाग सॉल्यूशन निकाला, डीजल मिलाया, पेट्रोल तो नहीं मिलाया। यानी कि अगर मैं 2/7 सॉल्यूशन निकालूंगा तो पेट्रोल भी 2/7 निकलेगा, डीजल भी अपनी क्वांटिटी का 2/7 निकलेगा, केरोसिन भी। अगर हमने 2/7 सॉल्यूशन निकाला है तो सॉल्यूशन बचेगा कितना मेरे दोस्तों? 2/7 निकालिए तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 - 2/7, 5/7। हमने केरोसिन और डीजल से बदला है, पेट्रोल तो बदला ही नहीं है, पेट्रोल तो मिला ही नहीं है। तो हम डायरेक्ट पेट्रोल पे फोकस करेंगे, डायरेक्ट पेट्रोल पे हम फोकस करेंगे बच्चों। 7 से 7 कट गया, 5 दूनी 10, तो 75 लीटर को 2 से भाग देंगे, 37.5 लीटर। यानी कि परिणामी घोल में जो पेट्रोल होगा वो 37.5 लीटर होगा, और सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर बन जाएगा। अच्छा डी, समस्या खत्म। 2 सवाल बनते हैं मेरे प्यारे भी। अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चे, और इस टाइप के भाई मैं आपको यहां पर क्या करूंगा? 3 सवाल करवाऊंगा। 3 सवाल, देखते हैं कितने बालक इसको कर पाते हैं। 3 क्वेश्चन। 2 तरीके इस सवाल को करने के हैं, जो आपको पसंद आए वो करिएगा। 2 तरीके करने के हैं, ठीक है। बहुत बड़े सवाल है। 1 में से 2/7 घटाया 5/7। एक मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। आपके पास एक मिक्सचर है, उस मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:5 है। बोला है मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदल देना चाहिए। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदल देना चाहिए जिससे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात, मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदल देना चाहिए जिससे मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 रह जाए। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। पहला कंसेप्चुअल तरीका मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा। हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:5 है। दूध पानी का एक मिश्रण है, दूध पानी का रेशियो जिसमें 7:5 है। बोला है इस मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर हम पानी से बदल दें जिससे कि एक ऐसा मिश्रण प्राप्त हो जिसमें दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। हमने मिश्रण निकाला और उसकी जगह हमने सेम उतना ही पानी मिला दिया। ठीक है भाई, तो टोटल मिश्रण तो सेम होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने पहले लेक्चर के, ठीक है ना, अगर मेरे दोस्तों शुरुआत के 25-30 मिनट देखें तो समझ जाएगा कि हमारे पास दूध पानी का एक मिश्रण है, हमने उसमें से कुछ मिश्रण निकाला, उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया। तो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए ना। यहां टोटल कितना है? 7, 5, 12 मिक्सचर। यहां टोटल कितना है? 2 और 3, 5। गलत बात, टोटल सेम होना चाहिए। 12 और 5 कैल्शियम 60 होता है। 60 बनाने के लिए ऊपर 12 है, 5 से गुणा कर देते हैं। 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, नीचे 5 है। 60 बनाने के लिए 12 से गुणा कर देते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो मिश्रण की टोटल मात्रा सेम होगी। भाई पहले भी 60 था, अब भी 24 + 36, अब भी 60 है। देखो हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी है। जब मैं मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालता हूं तो दूध भी निकलता है, पानी भी निकलता है। दूध भी निकलता है, पानी भी निकलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं मिश्रण का 20% निकालूंगा, 20%, अगर मैं 20%, हमारे पास एक दूध पानी का मिश्रण है, अगर मैं 20% मिश्रण निकालूंगा तो दूध भी 20% निकलेगा, पानी भी 20% निकलेगा। लेकिन निकालने के बाद मैं पानी ऐड कर देता हूं, उतना पानी मिला देता हूं, तो पानी की क्वांटिटी तो बदल गई,
यानी कि मेरे दोस्तों मिल्क जितना पार्ट निकला होगा मिश्रण भी उतना ही निकला होगा। भाई जितना फ्रैक्शन हम मिश्रण निकालेंगे उतना ही मिल्क भी निकला होगा। और मैंने मिश्रण 20% निकाला है तो दूध भी अपनी क्वांटिटी का 20% ही निकला होगा। तो भैया हमने पानी से रिप्लेस किया तो फोकस करेंगे दूध पे। अगर मिल्क पहले 35 था तो मिल्क 35 से 24 हो गया, तो मिल्क कितना कम हो गया 11। मिल्क पहले था कितना 35, 11/35। तो दूध जो है अपनी शुरुआती मात्रा का 11/35 निकला। अगर दूध 11/35 निकला है तो आपने मिश्रण का 11/35 हिस्सा निकालकर ही पानी से बदला होगा। मिश्रण का 11/35 हिस्सा पानी से बदला होगा और यही सवाल का आंसर हो जाएगा 11/35। यही बेसिक है आशीष जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक पढ़ के आए। बेसिक में ऑलरेडी बता चुका हूं। सवाल बेसिक से नहीं होते, सवाल सवाल के तरीके से होते हैं। सवाल को करने के लिए बेसिक पढ़ना पड़ता है। अब बेसिक पढ़ते नहीं है, सवाल में बेसिक मांगते हैं। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा? शादी हुई नहीं है, 4 बच्चों का बाप बनना इनको है। ये इसका कंसेप्चुअल तरीका है। अगर रिप्लेस्ड बाय वाटर बोले तो, रिप्लेस्ड वाटर बोले तो हम मिल्क पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। मिक्सचर की मैंने आपसे क्या बोला कि भैया आप बेसिक क्लास को कई कई बार देखा करो, कई कई बार बेसिक क्लास को देखा करो, ठीक है ना। तब जाके तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। एक बार में नहीं होता मेरे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तरीका हो गया इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका समझिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला कंसेप्ट दूसरा तरीका सुनो बेटे। हमारे पास एक मिश्रण है, हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो कितना है? दूध पानी का रेशियो 7:5 है, 7:5। हमने मिश्रण का कुछ भाग निकालकर पानी से रिप्लेस कर दिया। सपोज मैंने कुछ मिश्रण निकाला, सपोज मैंने x लीटर मिश्रण निकाला, कुछ मिश्रण निकाला और मैंने सेम उतना ही क्वांटिटी पानी मिला दिया। मैंने कुछ मिश्रण निकाला, अगर मैंने x लीटर मिश्रण निकाला है तो मैंने उसकी जगह x लीटर पानी डाल दिया है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद अब मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:3 हो गया। दूध पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:3। पूछा गया कि मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से बदल दिया जाए कि दूध पानी का रेशियो 2:3 हो जाए। हम मिश्रण निकाल के पानी से बदल दे रहे हैं, तो वी विल नॉट फोकस ऑन पानी, वी विल फोकस ऑन मिल्क। हम मिश्रण निकालकर पानी से बदलें तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे मेरे दोस्तों मिल्क पे, मिल्क पे। बस शुरुआत में मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है? शुरुआत में दूध की सांद्रता क्या है? शुरुआत में कितना दूध है? तो आप कहोगे सर 7, 5, 12। शुरुआत में दूध जो है 12 में से 7 पार्ट है। इनिशियली मिल्क का जो कंसंट्रेशन है 7/12 है। शुरुआत में दूध की सांद्रता कितनी है? टोटल 7, 5, 12। 12 में से दूध कितना है? 7 पार्ट। हमने मिश्रण का कुछ हिस्सा निकालकर पानी से रिप्लेस किया। हमें यही नहीं पता मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर हमने पानी से रिप्लेस किया। भाई ये क्या है? जब भी हम ऐसा कोई प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणाई तो होती है ना। जैसे मैं क्या कहता हूं कि हमने 20% मिक्सचर निकालकर पानी से रिप्लेस किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 80% आएगा, 4/5। हमने कुछ मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस किया। बस शुरुआत में दूध की सांद्रता क्या थी? 7/12। 7, 5, 12 में 7 दूध है। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, कुछ मिश्रण निकाल के हमने पानी से रिप्लेस किया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है। अब आप मुझे बताओ फाइनल मिश्रण में, अब आप मुझे बताओ कि जो फाइनल मिश्रण बना है, फाइनल मिश्रण में दूध का कंसंट्रेशन कितना है? तो आप कहोगे सर 2 और 3, 5। फाइनल मिश्रण 5 में से दूध कितना है? 2 यूनिट आपका दूध है। आप बोलोगे सर 2 पार्ट दूध है। तो यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी?
12 दूनी 24/35, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 आ गया तो आपने मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से पेश किया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 24/35 है तो आपने मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला होगा? एक में से 24/35 को घटाएंगे, मिश्रण का 11/35 हिस्सा निकालकर आपने पानी से बदला होगा। 11/35 ये सवाल का आंसर है। आपके पास दोनों रास्ते हैं, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है मेरे प्यारे बच्चे, दोनों ही रास्ते आपके पास है। क्लियर? किसी बालक को इसमें कोई समस्या? यस और नो जवाब दो, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिए। तो कौन सा पसंद आ रहा है? आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी, ये सब चीज मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सॉल्यूशन तो केवल ये है। हाँ, समझ में उसी बच्चे को आएगा जिसने बेसिक पढ़ा होगा। जो अब बेसिक मांग रहा है उसको नहीं, अब बेसिक मांग रहा है उसको नहीं, जिसने बेसिक पढ़ा होगा। करवा दी है अभिषेक। कौन सा तरीका है भैया, जल्दी बताओ, कौन से तरीके से समझाऊं? एक ही तरीके से करवाऊंगा आगे के सवाल। 2/5 भाई, फाइनल मिश्रण में दूध कितना है? 2। टोटल कितना है? 2 और 3 5, नीचे टोटल आउट ऑफ दूध, दूध आउट ऑफ टोटल। सेकंड वाला जल्दी होता है, एक स्टेप में। हाँ, डायरेक्ट 35 - 24 कर सकते हैं। 35 - 24 11/35 आ गया। दूसरा वाला बढ़िया जी। एक और सवाल आपके सामने जल्दी से होगा। दूध और पानी के मिश्रण में 18 भाग दूध 8 भाग पानी है। दूध पानी का एक मिश्रण है जिसमें 18 भाग दूध 8 भाग पानी है। दूध पानी का एक मिश्रण है। बोला है मिश्रण का कितने भाग को हटाकर पानी से बदल देना चाहिए ताकि पानी और दूध बराबर बराबर हो जाए, पानी दूध इक्वल हो जाए, इक्वल पानी इक्वल दूध हो जाए। ठीक है भाई, सवाल की बात आपको समझ में आई? आप बोलोगे सर समझना तो मैंने 20 साल पहले बंद कर दिया। मिश्रण के कितने भाग को हटाकर पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे पानी और दूध बराबर हो जाए, यानी कि मिल्क वाटर का रेशियो इक्वल 1:1 हो जाए। ऐसे भी बोल सकता है कि आधा दूध आधा पानी, 50% दूध 50% पानी हो जाए। अब बताओ, मिश्रण को हटाकर पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, फोकस किस पे करेंगे? दूध पे। भाई इनिशियली कितना दूध है? 18 दूध है 8 पानी है, तो दूध कितना है? 18 बटे टोटल कितना हो गया? 18 8 26। शुरुआत में मिश्रण में इतना दूध था, सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है, और ऐसा करने के बाद फाइनल मिश्रण में दूध कितना हो गया? 1/2, आधा दूध हो गया। 2 से 26 13 बार जाएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 13/18। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/18 आया है तो आपने मिश्रण का कितना पार्ट रिप्लेस किया? 5/18। एक में से घटाएंगे 1 - 13 5, 5/18 इसका आंसर है। मात्र 3 सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। दुनिया में कोई और तरीका नहीं, कहीं से पढ़ लो जो इससे जल्दी आंसर इस सवाल का बता दे, कोई तरीका नहीं। रटने के तरीके आपको 40 बता दिए जाएंगे, ठीक है ना? पढ़ के देखो कैसे, ऐसा सवाल आए तो ये कर लेना, ये रट लो। मतलब ही नहीं पता हो तो मैं आपको मतलब समझा रहा हूं, ठीक है ना? एक और सवाल, सवाल नंबर 78, खुद से करो। अब ये सवाल खुद से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। जल्दी से, सेम ऐसा ही सवाल है, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पहले बेसिक पढ़ के आए तब सवाल करें, और बेसिक आपको 5 6 बार पढ़ने की जरूरत है, बुद्धि कम है आप में, कचरा हो तुम, कचरा पार्टी। सवाल नंबर 78।
जी, सब बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन 7/55 बिल्कुल सही आंसर है। प्राउड ऑफ यू भाई, प्राउड ऑफ यू, बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है सीएचएसएल 2023 प्री का पूछा हुआ लेटेस्ट सवाल है। प्री का सवाल करना तो पड़ेगा। बोला है एक मिश्रण में एक रसायन एक्स और पानी का अनुपात है। एक मिश्रण है, गोरा मिश्रण है, जिसमें केमिकल एक्स और वाटर का रेशियो 15:9 है। एक सॉल्यूशन है जिसमें केमिकल एक्स वाटर का रेशियो 15:9 है। जब इस मिश्रण के 48 लीटर को पानी से बदल देते हैं, जब इस मिश्रण के 48 लीटर को पानी से बदल देते हैं तो अनुपात 11:13 हो जाता है। इस मिश्रण के 48 लीटर को हम पानी से बदल देते हैं तो अनुपात 11:13 हो जाता है। पूछा है रिप्लेसमेंट के बाद, है ना, रिप्लेसमेंट के बाद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। रिप्लेसमेंट के बाद पानी की मात्रा ज्ञात करें। आपसे रिप्लेसमेंट के बाद पानी पूछा है। हम मिश्रण का 48 लीटर निकालते हैं, पानी से बदल देते हैं तो बाद में पानी 13 हो गया। 13 का मल्टीपल, ये ऑप्शन नहीं है, ये 13 का मल्टीपल है, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता। तो क्या बचा? एक ऑप्शन इस सवाल का आंसर बचा बी। ठीक है ना? ध्यान सुनिए, अगर हमको इस सवाल सॉल्व करना है, एक बात ये पता है कि टोटल मिश्रण सेम रहेगा। जैसे हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें केमिकल एक्स और पानी का रेशियो 15:9 है। ठीक है, हम 48 लीटर मिश्रण निकालते हैं और उसकी जगह पानी मिला देते हैं। 48 लीटर मिश्रण निकाला, 48 लीटर पानी मिलाया, तो टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा। अगर मुझे टोटल मिश्रण पता लग जाए तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं, मेरी मर्जी। तो भाई आप चाहे रेशियो का इस्तेमाल कर लो, चाहे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा लो, दोनों से आएगा, जल्दी आएगा। हम मिश्रण निकालकर, मिश्रण का 48 लीटर निकालकर पानी से प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हम फोकस किस पे करेंगे? केमिकल एक्स पे। आप मुझे बताओ, हमारे पास मिश्रण जो है उसमें शुरुआत में कितना केमिकल एक्स है? तो आप कहोगे सर केमिकल एक्स है 15/24। 15 में से 24 पार्ट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। वैसे मेरे दोस्तों यहां पे जरूरत नहीं है, देखो टोटल ऑलरेडी सेम दिया हुआ है और जल्दी निकाल लूंगा मैं रेशियो से और जल्दी निकाल लूंगा। भाई शुरुआत में केमिकल एक्स और केमिकल एक्स और पानी का रेशियो कितना था? 15:9। मैंने क्या किया? मैंने मिश्रण का 48 लीटर निकाला और उसको पानी से बदल दिया। रेशियो कितना हो गया? 11:13। मैंने मिश्रण निकाला, मिश्रण का 48 लीटर पानी से बदला, टोटल तो सेम होना चाहिए। देखो टोटल सेम है, 15:9 = 24, 11:13 = 24। वैल्यू एग्जामिनर ने टोटल सेम दे रखा है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम फोकस किस पे करेंगे? एक्स पे। हम पानी से बदलने तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे, फोकस किस पे करेंगे? केमिकल एक्स पे। केमिकल एक्स पहले 15 था तो 15 से 11 हो गया, तो केमिकल एक्स कितना कम हो गया? 4/15। केमिकल एक्स अगर 4/15 कम हो गया तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने मिश्रण भी टोटल क्वांटिटी का 4/15 ही निकाला होगा। आपने मिश्रण भी 4/15 ही निकाला होगा। अगर केमिकल एक्स मेरे दोस्तों, अगर केमिकल एक्स 4/15 से 11 4 कम हो गया, पहले 15 था, तो आपने टोटल मिश्रण भी 4/15। अगर टोटल मिश्रण 15 है तो आपने कितना निकाला होगा? 4 से। आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है, अगर टोटल मिश्रण 15 था तो आपने कितना निकाल के पानी से रिप्लेस किया होगा? 4 यूनिट। 4 की वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है? 48 लीटर। 4 की वैल्यू 48 लीटर है 12 गुना, तो 15 की वैल्यू भी 12 गुना आएगी, 180 लीटर। यानी कि टोटल मिश्रण की क्वांटिटी 180 लीटर आ गई। अगर आपसे यह पूछा होता ना कि टोटल मिश्रण क्या है, तो आपका जवाब होता सर टोटल मिश्रण 180 लीटर है। लेकिन पूछा इस टोटल मिश्रण में, भाई जितना पहले टोटल था आज भी टोटल उतना ही है। मैंने टोटल मिश्रण निकाले 180 लीटर। बोला प्रतिस्थापन के बाद पानी क्या है? भाई प्रतिस्थापन के बाद एक्स और पानी का रेशियो 11:13। इसमें पानी कितना है? 13 यूनिट। पानी कितना? 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 11:13 = 24। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। किससे जाएगा? 12 से 15 बार, ये 12 से जाएगा 2 बार, 2 से 13 6.5।
तो 90 और 7.5 97.5 लीटर। तो 97.5 लीटर मेरे दोस्तों आंसर है, जो कि बी ऑप्शन बनता है, बी ऑप्शन। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, आसान हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन लेंगे, सवाल नंबर है 80 आपके सामने। एक और क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, बहुत अच्छा सवाल है टेक्नीशियन के पेपर का। एक बर्तन में शराब और पानी का 45 लीटर घोल है जिसमें 60% एल्कोहल है। एक बर्तन में एल्कोहल और वाटर का 45 लीटर सॉल्यूशन है। शराब और पानी कितना है? 45 लीटर, जिसमें एल्कोहल है 60%। शराब प्लस पानी, एल्कोहल 60% है, 45 लीटर घोल है। बर्तन से कितना लीटर निकालकर, बर्तन से कितना लीटर सॉल्यूशन निकालकर समान मात्रा में पानी से बदलना चाहिए जिससे परिणामी घोल में 35% एल्कोहल हो जाए? कितना निकालकर, कितना लीटर सॉल्यूशन निकालकर हमें पानी से बदलना चाहिए जिससे परिणामी घोल में 35% एल्कोहल हो जाए? देखो मेरे प्यारे भी, ऐसे सवालों को करने के लिए मेरे दोस्तों आपको देखो टोटल मिश्रण तो सेम रहेगा। अगर हमारे पास एल्कोहल वाटर का 45 लीटर घोल है, अगर मैं इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाल के पानी से बदल भी दूंगा तो भी टोटल 45 लीटर ही रहेगा। मुझे बस ये पता लगाना है कि मिश्रण का कितना परसेंट हिस्सा निकालकर पानी से बदला गया है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर पानी से बदला गया है। आप रेशियो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? पानी से। तो हम फोकस किस पे करेंगे? एल्कोहल पे, शराब पे। भाई एक मिक्स सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल कितना है? एक सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल का कंसंट्रेशन 60% है। एक सॉल्यूशन है जिसमें एल्कोहल 60% है। हमने कुछ सॉल्यूशन निकाला, हमने कुछ घोल निकाला और उसकी जगह हमने पानी मिला दिया, सेम क्वांटिटी पानी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ है के, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हुआ ये। अब जो परिणामी घोल बचा, उस परिणामी घोल में 35% एल्कोहल हो गया। कितना एल्कोहल हो गया? 35%। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 5 से कट गया, 5 सत्ते 35 और 5 से 60, 12 बार 7/12। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/12 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/12 आ गया तो इसको एक में से घटाएंगे, 1 माइनस 7/12, 5/12। तो रिप्लेसमेंट फैक्टर आ गया 5/12। यानी कि आपने सॉल्यूशन का 5/12 निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। आपने सॉल्यूशन का 5/12 निकालकर, एक में से घटाएंगे 7/12 को, पानी से रिप्लेस किया है। यानी कि टोटल सॉल्यूशन अगर 12 है तो आपने 5 यूनिट निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। टोटल घोल है कितना? 45 लीटर। तो 12 की वैल्यू 45 लीटर है। 45 लीटर आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। कितने गुना? 3 चौक 12 और 45 15 बार, 15/4 गुना। तो ये भी 5 की वैल्यू भी 15/4 गुना होनी चाहिए। 5 गुना 15, 75/4 लीटर। तो 75/4 लीटर निकाल के पानी से बदलना चाहिए। 75 को 4 से भाग देंगे, 18 बार जाएगा, 18 चौक 72, 18.75 लीटर। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगला टाइप। अगला टाइप आ गया और इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। 4 सवाल, बहुत फेमस टाइप है, करेंगे। बहुत फेमस टाइप है, यही बेसिक है विशाल जी। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बेसिक पढ़ लें जाके दोबारा से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, एक बार जाके पढ़ लें जी। अगला सवाल बहुत बढ़िया। एक बर्तन में 2 तरल पदार्थ हैं ए और बी। एक बर्तन में 2 सॉल्यूशन है ए और बी जिनका अनुपात 5:3 है। एक बर्तन में ए और बी का सॉल्यूशन है, ए और बी का घोल है, ए बी का अनुपात है 5:3। ठीक है, ए और बी का एक घोल है, ए बी का अनुपात 5:3 है। इस बर्तन में से 10 लीटर निकाला जाता है घोल
और उसी मात्रा में बी को मिलाया जाता है। हमारे पास एक बर्तन है, उसमें ए बी का रेशो 5:3 है। हम बर्तन में से 10 लीटर घोल निकालते हैं और उसी जगह सेम क्वांटिटी बी को मिला देते हैं। अब बर्तन में ए बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। अब बर्तन में ए बी का अनुपात 10:11 हो जाता है। तो आपसे पूछा है बर्तन में विलयन की मात्रा क्या थी, शुरुआत में कितनी सॉल्यूशन था, यह आपसे पूछा गया है, करके बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखो बच्चों, टोटल मिश्रण सेम रहेगा, टोटल मिश्रण जो है वो सेम रहेगा, टोटल मिश्रण नहीं बदलने वाला। अगर हमने 10 लीटर निकालकर बी से रिप्लेस किया है, बी को मिलाया, तो हम फोकस किस पे करेंगे, हम ए पे फोकस करेंगे, ए पे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक घोल है ए और बी का, जिसमें ए बी का रेशियो 5:3 है। तो इसमें ए कितना है, इसमें ए कितना है मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 5 और 3 8, ए कितना है 5 + 3 8, 8 में से 5 पार्ट ए है। ये ए का कंसंट्रेशन है। ये कंसंट्रेशन चाहे आप फ्रैक्शन में लिखो चाहे परसेंटेज में लिखो, एक ही बात है। पिछले सवाल में यही चीज परसेंटेज में लिखी हुई थी, गड़बड़ क्या है, चाहे परसेंटेज में लिखो चाहे भिन्न में लिखो। इनिशियली ए का कंसंट्रेशन ये है 5/8। आपने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाला, उसकी जगह बी मिला दिया। सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें ए बी का रेशियो कितना हो गया, फाइनल सॉल्यूशन में ए बी का रेशियो 10:11 हो गया। तो फाइनल सॉल्यूशन में ए कितना है 10 यूनिट, 10 यूनिट आउट ऑफ टोटल 10 और 11 21, आउट ऑफ टोटल 21। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया 16/21, 8 दूनी 16। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/21 आ गया। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/21 आ गया, इसको 1 में से घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे 16/21 को, तो 5/21 आ गया। यानी कि आप सॉल्यूशन का 5/21 हिस्सा निकालकर बी से बदल रहे हो। आप सॉल्यूशन का 5/21 निकालकर जो है बी से बदल रहे हो। यानी कि अगर आपके पास टोटल सॉल्यूशन 21 है, तो आप उसमें से 5 यूनिट निकालकर बी से बदल रहे हो। आपने कितना निकाला है 10 लीटर, तो 5 की वैल्यू 10 लीटर है, तो टोटल सॉल्यूशन क्या होगा 21, 21 की वैल्यू भी दुगना होगी 42 लीटर। तो सॉल्यूशन की जो टोटल मात्रा है वो ए ऑप्शन है 42 लीटर, और 42 लीटर सवाल का आंसर है 42। इससे आसान कोई तरीका नहीं इस सवाल को करने का। एक सवाल हम और लेंगे, बनाएं जल्दी से। सवाल नंबर 82 जल्दी से बनाएं, 82 नंबर क्वेश्चन फटाफट। क्यों नहीं है सेम, जितना आपने निकाला सॉल्यूशन उतना ही बी मिला है, टोटल सेम रहेगा।
क्या आपने सवाल को करने की कोशिश की? बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। एक बीकर में दो तरल पदार्थ है एक्स और वाई, एक बीकर में दो तरल पदार्थ है एक्स और वाई। एक्स और वाई का अनुपात 5:3 है। एक बीकर में दो पदार्थ है एक्स और वाई, उनका रेशियो 5:3 है। जब 6 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और इसके स्थान पर वाई मिलाया जाता है, हम 6 लीटर मिश्रण निकालते हैं और इसकी जगह हम वाई मिला देते हैं, वाई। तो एक्स वाई का अनुपात, एक्स वाई का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है, एक्स वाई का अनुपात। पूछा है बीकर में शुरुआत में कितने लीटर लिक्विड एक्स था, बीकर में शुरुआत में कितने लीटर लिक्विड एक्स था, यह आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। कितने लीटर जो है लिक्विड एक्स था। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे। अगर आपको यह पता लग जाए कि टोटल मिश्रण क्या है तो सॉल्व हो जाएगा, कि टोटल सॉल्यूशन तो सेम ही रहेगा। हमारे पास एक बीकर है, एक बर्तन है, इसमें एक्स वाई का रेशो 5:3, हम 6 लीटर निकालते हैं, वाई मिला देते हैं। तो हम फोकस किस पे करेंगे बच्चों? एक्स पे। बस शुरुआत में एक्स का कंसंट्रेशन क्या है? 5 + 3 8 में से 8 में एक्स कितना है? 5। हमने 6 लीटर सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन, और उसकी जगह हमने 6 लीटर लिक्विड वाई मिला दिया। तो सपोज मल्टीप्लाइंग फैक्टर के हुआ। अब फाइनल में एक्स कितना हो गया मेरे दोस्तों? 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल 12। ये 5 से 5 कट गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 8/12, यानी कि 2/3, 2/3 आ गया। अगर 2/3 आ गया मेरे दोस्तों तो आपने रिप्लेस कितना किया है? 1/3। 1 में से 2/3 घटाओ, आपने मिश्रण का 1/3, 1/3 मिश्रण निकालकर आपने लिक्विड वाई से बदला है, 1/3 मिश्रण निकालकर। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 3 है, टोटल अगर 3 है तो आपने 1 यूनिट निकालकर बदला है वाई से, और आपने कितना निकाला है? 6 लीटर। एक की वैल्यू 6 लीटर है तो टोटल मिश्रण है 18 लीटर। तो बच्चे यहां से टोटल मिश्रण 18 लीटर आ गया। ये एलिगेशन में है शरत, टोटल मिश्रण 18 लीटर आ गया, लेकिन आपसे टोटल तो पूछा ही नहीं। आपसे पूछा इस 18 लीटर के टोटल मिश्रण में शुरुआत में लिक्विड एक्स कितना था? 18 लीटर में लिक्विड एक्स कितना था? तो लिक्विड एक्स कितना 18 लीटर में? तो आप कहोगे सर 5 पार्ट, 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल है 5 और 3 8, तो 18 लीटर का 5/8। आप बोलोगे हाँ जी सर किससे जाएगा ये? 2 से 2 नाम 18 और ये 2 चौक 8, 45/4 आएगा। 45 को 4 से भाग देंगे तो 11.25 लीटर। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट है सी ऑप्शन। राहुल कह रहे हैं परसेंटेज कब कराओगे? राहुल परसेंटेज और रेशियो तो कब का करा के खत्म कर दिया। कौन सी दुनिया में जी रहे हो भाई? यार तुम कुछ भी बोलते हो, कभी बैच खोल के पढ़ते भी हो? प्रतिशत पढ़ा दिया, अनुपात पढ़ा दिया आपको, तो अब तक जो है इनके सारे प्रीवियस ईयर के सवाल लगा देने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास समय बहुत है जी। ऐसे ही सवाल नंबर 83 है, ठीक है भाई, इसको आप खुद से ट्राई करना 83 को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगा लास्ट सवाल इस टाइप का। 83 ऐसा ही है, 84 नंबर थोड़ा सा चेंज है इस सवाल में, बनाएं सवाल नंबर 84 थोड़ा सा चेंज है, बनाएं मेरे दोस्तों। बोला है एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी 3:1 के अनुपात में है। सवाल को ढंग से, प्यार से, प्रेम भाव से समझिएगा। बहुत प्यारा सवाल है ये, कर नहीं पाएंगे इसको। इस सवाल को 90% बालक कर नहीं पाएंगे, 99%, क्योंकि ये चीज कभी सिखाई ही नहीं गई है ना। चलो टीचर्स ये तो पढ़ा देते हैं कि सेम निकाल के 6 लीटर निकाल के 6 लीटर मिला दिया, लेकिन अगर निकाले कुछ और मिलाएं कुछ और तो फंस जाएगा बालक। कैसे होगा फिर? सुनो, एक बर्तन में 2 द्रव हैं ए और बी 3:1 के अनुपात में। जब हम मिश्रण से 24 लीटर निकालते हैं और उसकी जगह हम 9 लीटर बी भर देते हैं, 9 लीटर बी भर देते हैं, तो ए बी का अनुपात 3:4 हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ए बी का अनुपात 3:4 हो जाता है।
पूछा है बर्तन में द्रव ए की मात्रा क्या थी, हाउ मेनी लीटर ऑफ जार लिक्विड, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन इन द जार। बर्तन में द्रव ए की शुरुआती मात्रा ज्ञात कीजिए, शुरुआती यानी कि शुरुआत में बर्तन में ए की मात्रा क्या थी। अब इस सवाल में समस्या क्या है कि आपने 24 लीटर निकाला है सॉल्यूशन और आपने 9 लीटर लिक्विड भी मिलाया है, सेम क्वांटिटी तो नहीं निकाला, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट से तो होगा नहीं सवाल। तो यहां पे मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक रेशियो पे जाना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको रेशियो मेथड भी पढ़ाया है साथ साथ में। ध्यान से सुनिएगा। जैसे भाई आपके पास एक सॉल्यूशन है, जैसे भी आपके पास एक सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कितना सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्यूशन, एक बर्तन है जिसमें ए और बी 3:1 के अनुपात में। सुनते रहिएगा। आपके पास एक बर्तन है जिसमें दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड है, ए और बी 3:1 के अनुपात में। हमें नहीं पता कितना घोल है, आई डोंट नो। अब हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी है, दो लिक्विड है, दो द्रव है, ए और बी 3:1 के अनुपात में। अब इस मिश्रण से 24 लीटर निकाला जाता है। क्या निकाला? इस मिश्रण से हमने 24 लीटर निकाला। आप बताओ, जब हम 24 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो 24 लीटर मिश्रण निकालने के बाद भी बर्तन में ए बी का रेशियो 3:1 ही रहेगा, रेशियो तो नहीं बदलने वाला। आप बोलोगे हां जी सर रेशियो नहीं बदलने वाला, हमारे पास सॉल्यूशन है ए और बी का, मुझे नहीं पता कितना सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें से 24 लीटर सॉल्यूशन निकाल लूंगा तो 24 लीटर सॉल्यूशन निकालने के बाद जो घोल बचेगा उसमें अभी भी ए बी का रेशियो 3:1 ही रहेगा। 3:1। आप बोलोगे हां जी सर। इसके बाद इसमें 9 लीटर लिक्विड बी भर देते हैं। अब क्या करता है इसमें? अब इसमें 9 लीटर लिक्विड बी भर दिया जाता है। क्या किया जाता है? 9 लीटर लिक्विड बी भर दिया जाता है। अब मिश्रण में ए बी का अनुपात 3:4 हो जाता है। अब सॉल्यूशन में ए और बी का अनुपात 3:4 बन जाता है। तो आपसे पूछा है बर्तन में द्रव ए की मात्रा शुरुआत में क्या थी। तो मुझे ऊपर की ही वैल्यू नहीं पता, नीचे का सब कुछ पता है। तो हमने सिखाया अगर ऐसा सवाल होगा तो इस लाइन के नीचे सॉल्व करेंगे, नीचे से क्वेश्चन सॉल्व होगा, नीचे से बता चुके हैं। तो बेसिक सी बात है। यहां देखो ए बी का रेशियो 3:1 है, मैंने 9 लीटर बी मिलाया, ए बी का रेशियो 3:4 हो गया। मैंने बी मिलाया, ए तो नहीं मिलाया, ए तो सेम होना चाहिए भाई। ए यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, ऑलरेडी सेम है, मेरी मेहनत बच गई। अगर ये सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता। आप बोलोगे हां जी सर ए सेम है, ए की क्वांटिटी सेम है। सॉल्यूशन भी 1 से 4 यूनिट हो गया, सॉल्यूशन भी 1 यूनिट से 4 यूनिट हो गया, तो सॉल्यूशन भी कितना बढ़ा? 3 यूनिट। आप बोलोगे आंसर 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है, बी कितना मिला है? 9 लीटर। 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो आप मुझे बताओ ये टोटल कितना है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो आप मुझे बताओ ये टोटल कितना है। तो आप कहोगे सर ये टोटल है 4। ये टोटल कितना है यहां पर? ये 3 और 1 4। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर है तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? ए और बी टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 4 यूनिट है। 4 यूनिट है तो 4 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3 की वैल्यू 9 लीटर है, 3 गुना, तो 4 की वैल्यू 12 लीटर। 12 लीटर आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 3 की वैल्यू 9 लीटर है तो 4 की वैल्यू 12 लीटर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 24 लीटर निकालने के बाद जो टोटल सॉल्यूशन है वो 12 लीटर है। 24 लीटर निकालने के बाद ये जो टोटल सॉल्यूशन है 24 लीटर निकालने के बाद ए और बी मिलाकर वो 12 लीटर है। 24 लीटर सॉल्यूशन निकालने के बाद 12 लीटर है। तो शुरुआत में इनिशियल कितना होगा? 12 में 24 जोड़ेंगे, शुरुआत में जो इनिशियल सॉल्यूशन होगा वो 36 लीटर रहा होगा। शुरुआत में जो टोटल घोल होगा बेटे वो 36 लीटर रहा होगा। पिछले वाले सवालों को भी ऐसे कर सकते हैं, पर पिछले वाले सवालों को आप ऐसे करोगे लेंदी बन जाएगा, वहां और जल्दी कर पा रहे तो मैंने वो तरीका सिखाया। यानी कि जो सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में वो 36 लीटर था और उस 36 लीटर में ए बी का रेशियो कितना था? ए बी का रेशियो 3:1 है। तो ए कितना है? तो आप कहोगे सर 3 यूनिट ए है आउट ऑफ टोटल 4। आप बोलोगे हां जी सर 4 से 36 3 9 बार चला जाएगा, 9 ते 27। 27 लीटर सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है 27 लीटर।
बहुत बढ़िया। हर एक टाइप को आपको तैयार कर रहा हूं, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आप उसको उड़ा पाओगे। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। देखो कैसे शुरू किया। सबसे पहले मैंने वो सिंपल क्वेश्चन करवाया जिसमें केवल अनुपात पूछा गया है। दो तरीके बताए, रेशियो वाला भी बताया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बताया। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस करवा दी, 4 सवालों की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद हमने आपको वो क्वेश्चन कराए जिसमें आपसे क्वांटिटी पूछी गई थी, बेसिक वाले, ठीक है जी। उसका 3 सवाल प्रैक्टिस कराए। उसके बाद जो है ये मेंस लेवल के सवाल है, मैंने आपको 4 सवाल करवा दिए। मुझे लगता है बात क्लियर होनी चाहिए। बात क्लियर नहीं है तो आप किसी काम के बालक नहीं। अगला सवाल आएगा, सवाल नंबर 85, जल्दी से करेंगे। नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप है और आखिरी कंसेप्ट है। अगला टाइप है और ये आखिरी कंसेप्ट है, इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 85। ये यहां तक आया कैसे बिना परसेंटेज पढ़े, फिर बोलता है कैसे आया। नहीं प्रियांशु, हो जाएगा पर जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 85 करो। पहले सवाल को समझो और मुझे बताओ। पहले सवाल को समझो, पढ़ो और फिर मुझे बताओ। करो जरा। देखो मेरे प्यार भाई सुनो, अभी तक मैंने आपको वो सवाल करवाए। मिश्रण की एक ही सीट है, 10 सवाल और बाकी है, फिर ये चैप्टर खत्म। 10 सवाल और है, ये चैप्टर समाप्त, ठीक है जी। चलिए ध्यान सुनिएगा। एक ही शीट है, छोटा चैप्टर है ये। उसके बाद एलिगेशन होगा। एलिगेशन भी इतना ही है। एलिगेशन में 3 सीट है पर वो छोटी छोटी इतना ही है, वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 10 सवाल बाकी है, इनको ढंग से पढ़ लो। सुनिए, अभी तक हमने आपको जो भी चीज पढ़ाई उन सवालों में क्या था कि आप जितना मिश्रण निकालते हैं उतना ही पानी मिला देते हैं। आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला, 10 लीटर पानी मिलाया। आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी मिलाया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर जी अगर हम निकालें कुछ और मिलाएं कुछ और तो कैसे होगा। सर जैसे मैंने 5 लीटर मिश्रण निकाला और मैंने पानी 10 लीटर मिलाया, फिर मैंने सर 11 लीटर मिश्रण निकाला और सर हमने फिर पानी 20 लीटर मिलाया, फिर सर मैंने 25 लीटर मिश्रण निकाला, पानी 40 लीटर मिलाया। सर ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। समझ में आया। ये डाउट आ रहा होगा सभी के मन में, तो उन्हीं का अंत करते। हालांकि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, पेपर में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में है वो हम करेंगे विद एग्जांपल। मैंने एक बेसिक क्वेश्चन लिया, यहीं से मैं कंसेप्ट को समझा दूंगा, है ना। ये क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन को समझा दूंगा, मुझे अलग से एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। 64 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल पानी का अनुपात 1:3 है। हमारे पास 64 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल पानी का अनुपात 1:3 है। इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसकी जगह 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है। उसकी जगह अल्कोहल पानी का नया अनुपात क्या है। हालांकि इस सवाल का डाटा आसान है तो आपने ऐसे ऐसे कर लिया होगा सबने, लेकिन अगर मैं इसी सवाल का डाटा मुश्किल कर दूंगा तो सबकी लंका लग जाएगी, जैसे कि अगले सवाल में होगा। देखो ध्यान से,
हमारे पास एक 64 लीटर मिश्रण है। कितना मिश्रण है हमारे पास? हमारे पास एक 64 लीटर मिश्रण है। किसका? अल्कोहल और पानी का, जिसमें अल्कोहल पानी का रेशो 1:3 है। अब इसमें से 32 लीटर निकाल लिया जाता है। अगर मैं इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाल लूंगा तो भी अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:3 ही रहेगा। रेशियो तो नहीं बदलने वाला, तो भी अल्कोहल वाटर का रेशियो 1:3 ही रहेगा। अब 64 लीटर में से मैंने 32 लीटर निकाला तो भी बचा कितना? 32 लीटर। अब 32 लीटर को 1:3 में ब्रेक करो तो 4 की वैल्यू 32 है, तो ये कितना आ जाएगा? अल्कोहल 8 आ जाएगा और वाटर 24 आ जाएगा। वाटर 24 आ जाएगा। उसके बाद मैंने 16 लीटर पानी मिला दिया। मैंने 16 लीटर पानी मिला दिया तो अल्कोहल 8 लीटर हो गया, पानी 40 लीटर हो गया। अल्कोहल वाटर का अनुपात हो गया 1:5। और ये सवाल का आंसर है। सवाल का डाटा आसान था, सब अपने आप को सवा शेर बनना है, सबने जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, डाटा आसान था। लेकिन अगर मैं इसी सवाल की जगह यहां पर मेरे दोस्तों ये कर दूं, ये 65 लीटर कर दूं, 65, और ये कर दूं 31, अब बताना जरा। 65 और ये कर देता हूं मैं 32, अब बता दो जरा। आप कहोगे सर अब तो हमारी लंका लगी, अब तो इसकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना? तो कंसेप्ट जानते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो हो क्या रहा है इस सवाल में, ध्यान से सुनिएगा। ये तो समझ लिया सबने, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये अपने काम की चीज नहीं है, ये तो बेसिक है, डाटा आसान है इसलिए कर लिया। हमारे प्यारे प्यारे भाई, हमारे पास एक सॉल्यूशन है 64 लीटर। 64 लीटर का एक घोल है जिसमें अल्कोहल वाटर का अनुपात है 1:3। 64 लीटर का एक घोल है जिसमें अल्कोहल वाटर का रेशियो है 1:3। हमने इसमें से 32 लीटर मिश्रण निकाला, 32 लीटर घोल मैंने निकाला और उसकी जगह मैंने 16 लीटर पानी मिला दिया। पूछा गया कि बताओ अब अल्कोहल पानी का नया अनुपात क्या होगा। हमने निकाला कुछ और, निकाला 32 लीटर, पानी मिलाया 16 लीटर। ठीक है, अगर 32 लीटर निकाला होता, 32 लीटर पानी मिलाया होता तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हो जाता। जब भी ऐसा सवाल आए कि निकाला कुछ और मिलाया कुछ और, तो हमेशा आपको लेफ्ट बटे टोटल पे ध्यान देना है। हमेशा आपको लेफ्ट बटे टोटल करना है। क्या करना है? हमेशा आपको लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट बटे टोटल करना है। देखो, ऐसा करने के बाद अगर सवाल ऐसा होगा कि आपने निकाला कुछ और है, मिलाया कुछ और है मेरे प्यारे भाई, तो मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम नहीं रहेगी। मिश्रण की टोटल मात्रा सेम नहीं रहेगी। आप बोलोगे सर कैसे? अगर मेरे पास 64 लीटर मिश्रण था, मैंने 32 लीटर निकाला तो बचा कितना? 32 लीटर बचा। फिर मैंने 16 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? 48 लीटर मिश्रण हो गया टोटल। यानी कि मेरे दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मिश्रण की टोटल मात्रा सेम नहीं रहेगी। टोटल मिश्रण तभी सेम रहेगा जब आप जितना निकालें उतना ही पानी मिला दें। 32 लीटर निकाल के 32 लीटर पानी मिला देता तो टोटल सेम रहता। यहां टोटल सेम नहीं है। मुझे यह बताना है कि अब इस 48 लीटर में अल्कोहल वाटर का अनुपात क्या होगा। तो यह प्रोसेस करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? हम रिप्लेस कर रहे हैं पानी से। किससे रिप्लेस कर रहे हैं? पानी डाला है हमने, पानी। तो हम पानी पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे अल्कोहल पे कि ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए अल्कोहल, ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में बचे हुए अल्कोहल और टोटल फाइनल मिश्रण का अनुपात क्या है। ये प्रोसेस करने के बाद फाइनल मिश्रण में कितना अल्कोहल है ये निकालेंगे मेरे प्यारे। फाइनल मिश्रण कितना है? अब 48 लीटर, 64 नहीं है। फाइनल मिश्रण अब 48 लीटर है। 64 में से 32 निकाला, 32 बचा, फिर 16 पानी मिला दिया, टोटल हो गया 48। यानी कि ऐसा करने के बाद जो हमारा टोटल फाइनल मिश्रण है
उसमें एल्कोहल की मात्रा क्या है ये निकालेंगे। हम पानी से बदल रहे हैं तो पानी पे फोकस नहीं करेंगे। देखो करना क्या है, शॉर्टकट क्या है, लेफ्ट बटे टोटल, लेफ्ट बटे टोटल करते जाओ। एक बात बताओ, एक बात बताओ, शुरुआत में कितना एल्कोहल था? एक बात बताओ मेरे दोस्तों, शुरुआत में कितना एल्कोहल था? आप कहोगे सर 1/4, टोटल 1 में से 4। शुरुआत में कितना एल्कोहल था? 3 और 1 4 में से शुरुआत में सर 1/4 एल्कोहल था, 1/4। क्लियर है? शुरुआत में कितना एल्कोहल था? 1/4। 3 और 1 4 में से 1 एल्कोहल था। हमने 64 में से 32 निकाला तो बेटा एल्कोहल बचा कितना? 32 लीटर बचा। सॉरी, हमने 64 लीटर में से 32 लीटर सॉल्यूशन निकाला तो सॉल्यूशन, मैंने क्या कंसेप्ट सिखाया कि नीचे लेफ्ट लिखना, ऊपर लेफ्ट लिखना, नीचे टोटल। 64 लीटर सॉल्यूशन था, 64 में से मैंने 32 लीटर निकाला तो बचा कितना? 32 लीटर, 32 लीटर बचा। फिर मैंने प्यारे भाई टोटल 16 पानी मिला दिया तो टोटल कितना हो गया? 32 में 16 जोड़ देंगे, टोटल हो गया मेरे दोस्तों 48। ये आपका रेशियो आ गया, ये होगा रेशियो मेरे दोस्तों। ऊपर लेफ्ट निकला, नीचे टोटल लिखना है। आप कहोगे सर ये तो आपने रटवा दिया, इसका बेसिक क्या है? ये जो चीज है बेसिक से ही पैदा हुई है। सुनो मेरे दोस्तों, मैंने क्या बोला, आप पानी से बदल रहे हो तो फोकस पानी पे नहीं करेंगे, फोकस करेंगे एल्कोहल पे। भाई एक बात समझने की कोशिश करेगा, हमारे पास 64 लीटर था सॉल्यूशन, 64 में से 32 लीटर निकाला तो बचा कितना? 32 लीटर। हमारे पास 64 लीटर घोल था, 64 में से 32 लीटर निकाला तो बचा 32 लीटर। उस 32 लीटर में एल्कोहल वाटर का रेशियो तो 1:3 ही रहेगा, एल्कोहल वाटर का रेशियो तो 1:3 ही रहेगा। 64 में से अगर मैं 32 लीटर निकाल लूंगा तो रेशियो तो एल्कोहल वाटर का 1:3 ही रहेगा। तो एल्कोहल कितना होगा इस 32 लीटर में? एल्कोहल कितना होगा? 1/4। तो 32 लीटर का 1/4 एल्कोहल, इतना एल्कोहल है मेरे प्यारे भाई, इतना एल्कोहल है। 64 में से 32 लीटर निकालूंगा तो सॉल्यूशन बचा कितना? 32 लीटर। उसमें एल्कोहल कितना? एल्कोहल का रेशियो अगर पहले 1:3 अभी भी 1:3 रहेगा, एल्कोहल कितना होगा? 1/4। क्लियर है? यानी कितना एल्कोहल है, सॉल्यूशन कितना हो गया? 64 में से 32 लीटर निकाला, 32 लीटर बचा। फिर मैंने 16 लीटर पानी डाल दिया, तब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? टोटल हो गया मेरे दोस्तों 48। टोटल क्या हो गया? 48 हो गया मेरे प्यार में। टोटल क्या हो गया? 48। यानी कि टोटल 48 में से एल्कोहल कितना है? यही तो एल्कोहल है। यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? यहां पे यही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर यही लिखा हुआ है। अगर इस प्रोसेस को मैं आगे करूंगा तो आगे यही चलता जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों क्या है, ये लेफ्ट है, 64 में से 32 निकाला, 32 बचा, फिर 32 में 16 पानी मिला दिया, नीचे टोटल 48 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर ये डायरेक्ट शॉर्टकट बन गया। ठीक है भाई साहब, रेशियो कितना आ गया? वे 4 8 32, 1/6 रेशियो आ गया 1/6। यानी कि ऐसा करने के बाद अगर बर्तन में एल्कोहल 1 है, एल्कोहल 1 है तो टोटल मिश्रण 6 है, तो पानी कितना होगा? 5 होगा। एल्कोहल से पानी का रेशियो 1:5 आ जाएगा। ये आंसर है डी ऑप्शन, 1:5। डाउट है, समस्या नहीं हुआ क्लियर? अगले सवाल से क्लियर हो जाएगा तुरंत, अगले सवाल से तुरंत क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनेगा, एक जार में 60 लीटर जूस था, एक जार है, उस जार में 60 लीटर जूस था, 5 लीटर जूस निकाला, फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, फिर 13 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी मिला दिया। अब जार में जूस पानी का अनुपात क्या होगा? जार में जूस पानी का अनुपात क्या होगा? आपके पास एक जार है, आपके पास एक बर्तन है जिसमें 60 लीटर जूस है, पानी कोई नहीं है, इसमें 60 लीटर जूस है मेरे दोस्तों। यानी कि जूस का कंसंट्रेशन कितना है? 100%। 100% जूस है, पानी 0% है। मैंने 5 लीटर जूस निकाला, फिर उसकी जगह 10 लीटर पानी मिला दिया। अलग अलग हुआ है, निकाला 5 लीटर, पानी मिलाया 10 लीटर। फिर मैंने 13 लीटर मिश्रण निकाला, 20 लीटर पानी मिलाया। अब जार में जूस और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो,
अगर शुरुआत में 60 लीटर मिश्रण है तो ऐसा करने के बाद फाइनल जो मिश्रण होगा वो 60 लीटर नहीं होगा, बदल जाएगा। फाइनल मिश्रण 60 लीटर नहीं होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसा ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे जूस हम पानी से बदल रहे हैं। हम पानी से बदल रहे हैं तो फोकस किस पे करेंगे? जूस पे। ऐसा करने के बाद बर्तन में टोटल जो फाइनल मिश्रण है, बर्तन में जो टोटल फाइनल मिश्रण है और उसमें जूस कितना बचा है उसका रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं एक स्टेप में। ऐसा करने के बाद टोटल फाइनल मिश्रण में जूस कितना बचा है वो आसानी से निकाल सकते हैं। कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है? कंसेप्ट ध्यान रखना है लेफ्ट बटे टोटल। हमारे पास 60 लीटर सॉल्यूशन था, 60 लीटर। सुनिएगा, कितना जूस था मेरे पास? 60 लीटर। मेरे पास 60 लीटर जूस था। मेरे पास 60 लीटर जूस था। 60 में से 5 लीटर निकाला, 60 में से 5 लीटर निकाला तो बचा कितना? 55 लीटर। 55 लीटर जूस बचा। फिर मैंने 10 लीटर पानी मिला दिया। 55 में 10 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 65। नीचे आ गया 65, टोटल हो गया 65। अब टोटल 65 हो गया। फिर मैंने 65 में 13 लीटर निकाला। 65 में से 13 लीटर निकाला, बचा 52 लीटर बचा। फिर 52 लीटर में 20 लीटर पानी मिला दिया। 52 में 20 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 72। यानी कि फाइनल जो मिश्रण होगा 72 होगा। फाइनल जो मिश्रण होगा 72 होगा। ये डायरेक्ट रेशियो आ गया बेटा, सॉल्व कर लो। 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 से 55 11 बार, 4 से 72 18 बार। ये आ गया 11:18। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसा करने के बाद अगर बर्तन में जूस 11 है तो उसमें फाइनल जो टोटल मिश्रण है वो 18 है। यानी कि मेरे दोस्तों फाइनल मिश्रण में जूस 11 है, टोटल मिश्रण आपका 18 है। तो पानी कितना होगा? 18 में से 11 घटाएंगे 7। 11:7 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, 11:7। एक स्टेप में आंसर 11:7। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। ये मैं आपको केवल समझाने के लिए लिखा हूं, ये सब कुछ लिखना नहीं होता। आगे चलेंगे, एक और सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 87। ये बताओ जल्दी से 87 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बताएं। 87 नंबर सवाल। सवाल एसबीआई पीओ 2019 के पेपर का पूछा है। हाई लेवल के क्वेश्चन है ये, इनके आने के चांसेस कम है। बैंकिंग के बड़े बड़े पेपर्स में सवाल आते हैं। बोला क्या है? बोला यह है कि एक बर्तन में दूध पानी का मिश्रण 105 लीटर है। दूध पानी का मिश्रण है एक बर्तन में 105 लीटर, जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:4 है। एक बर्तन में दूध पानी का मिश्रण है जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:4 है। इस मिश्रण से 25 लीटर निकालकर 15 लीटर पानी मिला दिया जाता है। पहला एक्शन। फिर जो नया मिश्रण आया, नए मिश्रण से 5 लीटर निकालकर 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है। दूसरा एक्शन। फिर पुनः जो वर्तमान मिश्रण आया है इसमें से 24 लीटर निकालकर 32 लीटर पानी मिला दिया जाता है। अब मिश्रण में दूध पानी का वर्तमान अनुपात क्या होगा ये बताना है। आप हर बार मिश्रण निकालते हो और पानी डाल देते हो तो फोकस किस पे करेंगे? दूध पे। कि ये 3 क्रांतिकारी कार्यक्रम करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध और टोटल फाइनल मिश्रण का क्या अनुपात है। भाई देखो, अगर शुरुआत में मेरे पास 105 लीटर मिश्रण था, मैं इस तरीके से अगर रिप्लेस करूंगा, निकाला कुछ और मिलाया कुछ और, तो जो फाइनल टोटल मिश्रण है वो 105 लीटर नहीं होगा, कुछ और होगा। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि जो हमारे पास फाइनल मिश्रण की क्वांटिटी बची है उस टोटल फाइनल मिश्रण की मात्रा में दूध कितना बचा है, हम इसी पे ध्यान देंगे। चलिए भैया, शुरुआत से ही मिश्रण दे रखा है, प्योर चीज तो है नहीं। हमारे पास एक मिश्रण है दूध पानी का जिसमें दूध पानी का रेशियो 3:4 है। तो शुरुआत में दूध का कंसंट्रेशन कितना है? 3/7। 3 और 4 7। शुरुआत में दूध का कंसंट्रेशन कितना है? 7 में से 3 पार्ट दूध है। शुरुआत में दूध का जो कंसंट्रेशन है वो ये है 3/7।
कंसेप्ट क्या सिखाया, लेफ्ट बटे टोटल। कंसेप्ट क्या सिखाया, लेफ्ट बटे टोटल। शुरुआत में दूध का जो कंसंट्रेशन है 3/7, वही पिछले वाले सवाल में प्योर चीज थी, प्योर जूस था, तो प्योर जूस का कंसंट्रेशन क्या होता है 1/1। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहां मिश्रण है तो दूध पे फोकस करें। शुरुआत में दूध का कंसंट्रेशन क्या है 3/7। आपके पास दूध पानी का मिश्रण कितना है 105 लीटर मिश्रण है। 105 में से आपने 25 लीटर निकाला, 105 में से 25 लीटर मिश्रण निकाला तो बचा कितना 80, 80 बचा। फिर नीचे टोटल आपने 15 लीटर पानी मिला दिया, 80 में 15 पानी मिला दिया तो टोटल हो गया 95, टोटल 95 हो गया। फिर 95 में से आपने 5 लीटर निकाला, 95 में से 5 लीटर निकाला, बचा 90, 90 लीटर बचा, 90 लीटर बचा। फिर 10 लीटर पानी मिला दिया, 90 में 10 लीटर पानी मिला देंगे, टोटल हो गया 100। अब टोटल मिश्रण 100 हो गया। फिर 100 में से आपने 24 लीटर निकाला, 100 में से 24 निकाल देंगे, बचा कितना 76, 76 बचा। फिर आपने 32 लीटर पानी मिला दिया, 76 में 32 लीटर पानी मिला दिया तो टोटल कितना होगा 108। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि अब बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है 108 लीटर, आप कहोगे। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, तो ये अनुपात आ गया, लेफ्ट बटा टोटल, लेफ्ट बटा टोटल करते चले जाओ। दुनिया में कोई तरीका नहीं जो इससे जल्दी आंसर निकाल के दे दे। वन स्पॉट सॉल्यूशन है, कोई नहीं बताएगा ये कॉन्सेप्ट। बताएंगे क्या, आता ही नहीं है किसी को, बहुत कम लोग जानते हैं। जो रिसर्च करते मेहनत करते मास्टर वही तो जानेंगे। टीचर को पढ़ाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। 19 से चला गया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 18 से 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, ये 5 से 5 कट गया। क्लियर है, 3 से 6 2 बार कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, तो हो गया 4 दूनी 8, नीचे 7 पंजे 35 हो गया 8/35। सॉल्व करने पर 8/35 आया, 8/35, 8/35 आया है। इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब यह है कि अगर मिल्क 8 है मेरे दोस्तों, ऐसा करने के बाद अगर बर्तन में दूध 8 है, अगर बर्तन में दूध 8 है तो टोटल मिश्रण 35 है, तो पानी कितना होगा 35 में से 8 घटाएंगे 27, तो मिल्क वाटर का रेशो 8:27 होगा। यह आंसर है, मिल्क वाटर का रेशो 8:27 होगा। बताइए मजा आया, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर आपके सामने 88 है। देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे, कितने बालक कर पाएंगे। ये सवाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है 2022 में। सवाल का लेवल इतना मुश्किल है कि बच्चों की लंका लग जाएगी सवाल करने में। बताएं, करो।
करो भाई। सर पहले पूरा अर्थमेटिक के बाद एडवांस पढ़े तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो भाई साथ साथ पढ़ा रहा हूं तो साथ साथ पढ़ो। देखो हार्ड नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करनी है। ए में 25 लीटर पानी और दूध 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक केन है, इसमें 25 लीटर पानी और दूध मिलाया जाता है 1:4 के अनुपात में, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशियो 1:4 है एक केन में। इस मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है। मिश्रण का 3 लीटर कर दिया खाली और फिर मिला दिया 2 लीटर दूध। फिर इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है, सेम इस प्रक्रिया को। अब दूध पानी का अंतिम अनुपात क्या होगा ये पूछा है। आप निकाल कुछ और रहे हो, मिश्रण मिला कुछ और रहे हो, तो भाई ट्रिक क्या लगेगी? ट्रिक लगेगी लेफ्ट बटे टोटल वाली, लेफ्ट बटे टोटल। आप मिला क्या रहे हो मेरे दोस्तों? 2 लीटर दूध मिला रहे हो। बस बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, 2 लीटर दूध। अगर आप दूध मिश्रण निकाल के दूध मिला रहे हो तो आप फोकस दूध पे नहीं करोगे, आप फोकस करोगे पानी पे, पानी पे कि ये कार्यक्रम करने के बाद बर्तन में बचे हुए पानी और टोटल फाइनल मिश्रण का क्या अनुपात है, ये करना है आपको। बात को नहीं समझे क्या आप मेरी? समझे होंगे कि ये प्रोसेस करने के बाद मेरे दोस्तों बर्तन में बचा हुआ पानी और मिश्रण की कुल फाइनल मात्रा का अनुपात क्या है, ये आपको करना है भैया। दूध मिला है तो हम फोकस किस पे करेंगे? पानी पे। भाई आप एक बात बताओ, एक बर्तन है 25 लीटर का, इसमें वाटर मिल्क का रेशियो 1:4 है, तो शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चे कितना वाटर है? जवाब दीजिएगा, शुरुआत में कितना वाटर है? तो आप कहोगे सर 1/5, 1 और 4। शुरुआत में कितना पानी है? 1/5, 1 + 4 5, 1/5 पानी है। तो शुरुआत में मेरे दोस्तों 1/5 पानी है। ये इनिशियली पानी का कंसंट्रेशन है। इनिशियल पानी जो है प्योर नहीं है, 1/5 पानी है। मैंने क्या ट्रिक बताई? लेफ्ट बटे टोटल। मिश्रण कितना बेटा? हमारे पास मिश्रण है 25 लीटर। 25 लीटर में से 3 लीटर निकाला, 25 में से 3 लीटर निकाला तो बचा कितना मिश्रण? 22 लीटर। फिर उसमें मैंने 2 लीटर दूध मिला दिया, 22 में 2 लीटर दूध मिला दिया तो हो कितना गया? अब 24 लीटर। फिर दोबारा से प्रोसेस किया, फिर 24 में से 3 लीटर निकाला, 24 में से 3 लीटर निकाला तो बचा कितना? 21 लीटर। फिर 2 लीटर दूध मिला दिया, 21 में 2 लीटर दूध मिला दिया तो बचा कितना? 23। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, तो आप कहोगे सर लेफ्ट बटा टोटल, लेफ्ट बटा टोटल करते गए हम। सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो किससे कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं है तो छोड़ो। 2 से कटेगा 11 बार, 2 से कटेगा 12 बार, 3 से 21 7 बार, 3 से 12 4 बार। और भी कुछ कटने वाला है? नहीं। तो 11 सते 77 और नीचे आएगा 5 चौक 20 × 23 460, तो 77/460 ही आ गया। ठीक है ना? अगर आप एक एक क्वांटिटी को निकाल के करोगे ना, एक एक क्वांटिटी को निकाल के करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा करने के बाद बर्तन में पानी कितना बचा है? बर्तन में पानी बचा है 77 और टोटल मिश्रण है कितना? 460। टोटल मिश्रण अगर 460 है मेरे प्यारे भाई, तो बर्तन में दूध कितना है? 460 में से 77 घटाएंगे 383। बर्तन में दूध कितना है? 383। तो दूध पानी का अनुपात कितना हुआ? ये तो पूछा दूध पानी का अनुपात 383:77। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बोलो हां। कौन करेगा? समझ में आया ना सवाल? देखो वैसे सवाल हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत में एक आध बालक को छोड़कर कोई बालक ऐसा होगा जो इस सवाल को पेपर में कर पाया होगा।
हमारे बालकों को छोड़ के। बेटा सर संस्कार कह रहा है इसमें हार्ड क्या था? अब हार्ड नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दिया, मैंने शॉर्ट ट्रिक तैयार कर रखी है। जरा किसी दूसरे बालक से पूछो, बालक क्या दूसरे मास्टर से पूछ लो जरा, करना इसको 15 सेकंड में, कैसे हाथ पंप फूले उसके, तब देखना आप। समझ में आया? बोलो हां। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। एक और क्वेश्चन आपके सामने, 89 नंबर सवाल, 89 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। अगर इस सवाल में देखो, अगर आपसे अनुपात ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो कैसे करेंगे बताओ। नैन्सी करें सर, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो 2x की स्पीड पर। सब पढ़ने वाला सीरियस बालक रिकॉर्डेड ही देखता है, वो भी 2x में लगा के। जानता हूं मैं ये बात। करें सवाल नंबर 89, बनाओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं आया, ये मैं बता रहा हूं। अभी तक जितने भी सवाल हैं उनमें सभी में अनुपात पूछा गया है, अनुपात, ठीक है। अगर सपोज फ्यूचर में कभी अनुपात ना पूछ के वैल्यू पूछने जाने लगी तो कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। करो लास्ट क्वेश्चन देखो। एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा हुआ है। एक बर्तन बहुत बढ़िया है, उसमें 40 लीटर दूध भरा हुआ है। इस बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया। अब हमने बर्तन से 4 लीटर दूध निकाला, इसकी जगह पानी भर दिया। इसके बाद मिश्रण से हमने 5 लीटर निकाला, इसमें 6 लीटर पानी भर दिया। फिर 5 लीटर निकाला, 6 लीटर पानी भर दिया। अंत में क्या किया, अंत में हमने इस मिश्रण से 6 लीटर निकाला, उसकी जगह 7 लीटर पानी भर दिया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है ये आपसे पूछा गया है, बताएं। सुनो भाई, आप मिश्रण निकालते कुछ और हो, पानी मिलाते कुछ और हो। शुरुआत में आपके पास एक बर्तन था जिसमें दूध कितना था, 40 लीटर दूध भरा हुआ है। तो ऐसा ऐसा करने के बाद आप हर बार पानी से बदल रहे हो। बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा, बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल फाइनल मिश्रण का क्या अनुपात है, जल्दी से बताएं। अनुपात निकालो। अनुपात निकल गया तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ऐसा करने के बाद बर्तन में बचे हुए दूध की मात्रा और टोटल फाइनल मिश्रण का क्या अनुपात है, जल्दी से बताओ। क्या ट्रिक है, लेफ्ट बटा टोटल। निकाला कुछ और, मिलाया कुछ और, लेफ्ट बटा टोटल। आपके पास एक बर्तन में दूध कितना था, 40 लीटर। 40 लीटर में से 4 लीटर दूध निकाला तो बचा कितना, 36 लीटर दूध। फिर 36 में 5 लीटर पानी मिला दिया। 36 में 5 पानी मिला दिए तो कितना हो गया, 41 लीटर। 41 हो गया टोटल। फिर 41 में से 5 लीटर मिश्रण निकाला। 41 में से 5 लीटर निकालोगे, बचा कितना, 36 लीटर। फिर 6 लीटर पानी भर दिया। 36 में 6 लीटर पानी भर दोगे तो अब कितना हो गया, 42 लीटर हो गया मिश्रण। फिर 42 लीटर में से 6 लीटर निकाला। 42 में से 6 लीटर निकाला तो बचा 36। फिर आपने 7 लीटर पानी डाल दिया।
36 में 7 लीटर पानी डाल दिया तो अब हो गया टोटल तो 43, टोटल अब 43 हो गया। यानी कि मैं आपसे कहूं कि बताओ बर्तन में फाइनल कितना मिश्रण बचा है, बर्तन में फाइनल मिश्रण कितना बचा है, तो आप कहोगे सर 43 लीटर बचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बर्तन में फाइनल कितना मिश्रण है, 43 लीटर है। लेकिन आपसे सवाल में पूछा क्या है, आपसे तो सवाल में पूछा बर्तन में दूध की बची हुई मात्रा। तो देखो अब बर्तन में जो फाइनल मिश्रण बाकी है, बर्तन में जो टोटल फाइनल मिश्रण है, आप करके देखो, 40 में से 4 निकाला, फिर 5 मिलाया, फिर 5 निकाला, 6 मिलाया, फिर 6 निकाला, फिर 7 मिलाया, फाइनल मिश्रण कितना आएगा 43। तो बर्तन में जो टोटल फाइनल मिश्रण है मेरे प्यारे भाई, ये कितना है, इसकी जगह आप क्या रख देंगे 43 लीटर। 43 लीटर, 43 से 43 कट जाएगा, कैलकुलेशन रह गई 6 से 6 चिंग 36, 6 सत्ते 42। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो दूध की मात्रा क्या आ गई बर्तन में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है भाई, है भाई। 36 गुणा 36 मेरे दोस्तों 1296 गुणा 6 और नीचे आएगा 41 सत्ते 7 एकम 7 7 चौक 28, 287 आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ इस सवाल की कैलकुलेशन करके क्या रहा है। 28 पंजे 140, 5 बार तो नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 4 बार से ज्यादा ही जाएगा। अगर मैं इसको भाग दूंगा तो 4 बार से ज्यादा ही जाएगा। 4 बार देखूंगा तो कितनी बार जाएगा भाई, 28 चौका 112, 1120 और 28 1148, 1148 बचेगा 148, 148 बचेगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे तो जाएगा 5 बार, 4.5 बार जाएगा लगभग, और 4.5 की 6 में गुणा करेंगे लगभग 27 लीटर, लगभग 27 लीटर बर्तन में दूध बचेगा। और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा, बी। बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, सुंदर सवाल। और इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है, चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, एक आध सवाल बाकियों से कल करके एलिगेशन करेंगे। बाय।